जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सी टेट के सिलेबस को विस्तार से समझा था। आज चैप्टर वाइज टॉपिक्स को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग विकास की अवधारणा को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विकास को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का तो प्रयास किया है, लेकिन किसी भी एक परिभाषा में विकास की सभी विशेषताएं समाहित नहीं हो पाई हैं। इसीलिए अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने विकास की एक 3 लाइन की परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। अगर आपने सिर्फ इसे ही समझकर अपने ध्यान में रख लिया तो एग्जाम में आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो वो परिभाषा है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी बदलावों की एक सतत प्रक्रिया है जो प्रगतिशील, क्रमबद्ध, पूर्वानुमान योग्य तथा ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होती है तथा इसमें गुणात्मक, मात्रात्मक और ह्रासात्मक परिवर्तन शामिल हैं। तो ये है वो परिभाषा, और अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इसके टर्म्स को समझते हैं। विकास जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता है। साथियों, अगर सवाल यह है कि विकास कब से प्रारंभ होकर कब तक चलता है, तो विकास लाइफ लॉन्ग चलता है। इस लाइफ लॉन्ग का अर्थ हुआ कि विकास गर्भ से प्रारंभ होकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलते रहता है, यानी कि कॉन्सेप्शन से शुरू होकर व्यक्ति के डेथ तक लगातार चलते रहता है। इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि विकास गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और कब्र तक चलते रहता है, यानी कि वूम्ब टू टूम्ब चलता है। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो विकास व्यक्ति के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और उसके जीवन के आखिरी क्षणों तक लगातार चलते रहता है। इसीलिए विकास को एक लाइफ लॉन्ग या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। विकास बहुआयामी बदलाव है। बहुआयामी बदलाव का अर्थ मल्टी डायरेक्शनल चेंज। बहुआयामी बदलाव यानी मल्टी डायरेक्शनल चेंज है। देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, बहुआयामी और बदलाव। आइए क्रम से इनके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले इस बदलाव के अर्थ को समझते हैं। अगर विकास को एक लाइन में परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बदलाव ही विकास है, यानी कि चेंज इज डेवलपमेंट। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी तरह के बदलावों को हम विकास कह सकते हैं? नहीं। यहां पर विकास का अर्थ किसी अल्पकालीन बीमारी जैसे कि सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की वजह से होने वाला कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यहां पर इस चेंज का अर्थ समय के साथ होने वाला बदलाव है। समय के साथ होने वाला बदलाव है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई बच्चा 5 वर्ष की उम्र में जैसा होता है वैसा 15 में नहीं होता, और जैसा 15 में होता है वैसा 25 में और 35 में नहीं होता। और इस प्रक्रिया में हम ये कहते हैं कि उसके अंदर विकास हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि 5 से 15 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते उसमें जो भी बदलाव आया वो समय के साथ आया हुआ बदलाव है। ठीक वैसे ही 15 से 25 और 25 से 35 के दौरान उसमें जो भी बदलाव आया वो समय के साथ आया हुआ बदलाव है। इसीलिए इसको हम विकास कहते हैं। और इस विकास का नेचर कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल। इस मल्टी डायरेक्शनल का अर्थ है कि विकास हमारे जीवन के सभी दिशाओं में साथ साथ चलते रहता है। उदाहरण के लिए, जब किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा होता है उसी समय उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा होता है। परिवार में, समाज में कैसे रहना है वो यह भी सीख रहा होता है। इसके अलावा अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करना है वो यह भी सीख रहा होता है। यानी कि विकास जीवन के सभी पक्षों में एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए विकास को मल्टी डायरेक्शनल चेंज कहते हैं, यानी कि बहुआयामी बदलाव कहते हैं, क्योंकि वो जीवन के सभी पक्ष में साथ साथ चलती है। जीवन का कोई भी पक्ष का बदलाव ऐसा नहीं होता कि कोई बदलाव एक बार हो रहा है फिर दूसरा दूसरी बार होगा, नहीं, जीवन के सभी पक्षों में बदलाव एक साथ होता है। इसीलिए विकास को बहुआयामी बदलाव कहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यहां पर इस सतत प्रक्रिया का अर्थ यह है कि विकास लगातार हमेशा आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास के दौरान होने वाला बदलाव अपेक्षाकृत अस्थायी बदलाव होता है और एक बार वो बदलाव हो जाने के बाद उसकी पिछली अवस्था में लौटकर वापस नहीं जाया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि विकास में पलटावी का गुण नहीं होता या विकास अप्रतिवर्ती होता है। यानी डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सेबल। रिवर्सिबल नहीं होता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई कार है, आप उसे एक जगह से चलाना प्रारंभ करते हैं और थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। उसके अंदर एक रिवर्स गियर होता है। उसका इस्तेमाल करके आप पुनः वापस उसी स्थान तक वापस आ सकते हैं। लेकिन मानवों में कोई रिवर्स गियर नहीं होता। एक बार विकास जिस भी अवस्था तक पहुंच गया है वो उसके बाद आगे ही बढ़ेगा, उससे पिछली अवस्था में नहीं जाया जा सकता। इसी को कहते हैं कि विकास में पलटावी का गुण नहीं होता, विकास रिवर्सिबल नहीं होता। मान लीजिए आज की तारीख में किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष है, तो वो चाहे जो भी जतन करे, कोई भी प्रयास करे, फिर से वो 30 वर्ष का नहीं हो सकता। यानी कि पलट कर वापस अपनी पिछली स्थिति में नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं कि विकास में पलटावी का गुण नहीं होता, विकास अप्रतिवर्ती होता है, यानी डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल। इसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में कभी कभी इन दोनों को एक साथ मिलाकर पूछ देता है, तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा। हमने कहा कि विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट इज चेंजेबल, यानी कि बदलाव योग्य। अब इसका क्या अर्थ है? अभी हमने पढ़ा कि विकास की किसी भी अवस्था में हम जब पहुंच जाते हैं तो उस अवस्था से वापस पलटकर उसकी पिछली अवस्था में नहीं जा सकती। लेकिन जिस भी अवस्था में हम पहुंचे हैं
अभी हमने 35 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया। जो व्यक्ति 35 वर्ष की अवस्था में पहुंचा है वो पलटकर पुनः 30 वर्ष में तो नहीं जा सकता, लेकिन उस 35 वर्ष की अवस्था में रहते रहते वो अपनी संरचना में, अपने आकार प्रकार में परिवर्तन कर सकता है। इसी को कहते हैं कि विकास बदलाव योग्य है। यानी कि अगर वो दुबला है तो मोटा हो सकता है, मोटा है तो फिट हो सकता है। इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट इज चेंजेबल। इसी बात को एक अन्य शब्दावली में कहा जाता है डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। यानी कि रूप परिवर्तन योग्य होता है, रूप परिवर्तन योग्य होता है। एक अन्य शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाता है डेवलपमेंट इज अमेंडेबल। यानी कि संशोधन योग्य होता है। इसके अलावा एक और शब्द प्रयोग करते हैं डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी। यानी कि लचीलापन। या नमनीयता का गुण होता है। देखिए, एक ही बात को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने के ये 4 तरीके हैं, 4 शब्द हैं, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही है कि विकास परिवर्तन योग्य होता है, चेंजेबल होता है, मॉडिफिएबल होता है, अमेंडेबल होता है। यानी कि ये बात सही है कि विकास की जिस अवस्था में हम पहुंच गए हैं उससे पिछली अवस्था में नहीं जा सकते, लेकिन उसी अवस्था में रहते रहते हम अपने आकार प्रकार में, अपनी बाहरी संरचना, अपने ढांचे, अपने डील डॉल में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि विकास बदलाव योग्य होता है, अमेंडेबल होता है। डेवलपमेंट प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव। यहां इस प्रगतिशील का अर्थ यह है कि विकास हमें जीवन के सभी पक्षों में पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए 5 वर्ष का कोई बच्चा है, आप उसे 15 किलो का वजन उठाने के लिए कहें तो वो उसे नहीं उठा सकता, लेकिन जब वही बच्चा 20 वर्ष का हो जाएगा तो उस वजन को बड़े आसानी से उठा पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 से 20 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसकी हड्डियां, उसकी मांसपेशियां पहले से और ज्यादा मजबूत हुई हैं, ताकतवर हुई हैं। यानी कि वो पहले से और ज्यादा बेहतर हुआ है। इसीलिए विकास को प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कहते हैं, क्योंकि वो हमें पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, यानी कि ऑर्डरली या सीक्वेंशियल होता है। इसका अर्थ यह है कि विकास एक निश्चित क्रम से, सिलसिलेवार ढंग से होता है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा सबसे पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, तब चलना सीखेगा और दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा पहले दौड़ना सीख ले उसके बाद खड़ा होना सीखे। इसीलिए विकास के बारे में कहा जाता है कि यह क्रमबद्ध होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है। विकास पूर्वानुमान योग्य यानी कि प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल होता है, इसका अर्थ यह है, इस पूर्वानुमान यानी कि प्रिडिक्टेबल का अर्थ यह है कि विकास के दौरान होने वाले बदलावों का उनके होने के पहले ही अनुमान किया जा सकता है। हम ये अनुमान कर सकते हैं कि कोई बच्चा सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद वो पैरों के बल चलना सीखेगा। हम अनुमान कर सकते हैं कि कोई बच्चा सबसे पहले बोलना सीखेगा, उसके बाद वो लिखना सीखेगा।
यानी कि विकास के दौरान होने वाले बदलावों का उनके होने से पहले ही अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए विकास को पूर्वानुमान योग्य या प्रिडिक्टेबल कहते हैं। विकास ऐतिहासिक दशाओं से यानी कि हिस्टोरिकल कंडीशंस से प्रभावित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी बच्चे का विकास उसके समय के हालातों से, उसके कल्चर से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आजादी के समय के पहले का कोई बच्चा अपने कैरियर के रूप में जिन विकल्पों का चयन कर सकता था, आज 2024 के भारत में कोई बच्चा उन्हीं विकल्पों पर विचार नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है कि दोनों के समय के हालात अलग हैं, दोनों के कल्चर अलग हैं, जिसका सीधे सीधे प्रभाव उस बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जिस तरह के हालातों में रह रहा होता है, जिस तरह की कल्चर यानी कि सांस्कृतिक परिवेश में रह रहा होता है, उसका सीधे सीधे या बहुत गहरा असर उसके विकास पर पड़ता है। विकास में गुणात्मक बदलाव यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। यहां पर इस गुणात्मक बदलाव का अर्थ ऐसे शारीरिक परिवर्तनों से है जिसको माप नहीं सकते, बल्कि अवलोकन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले की तुलना में बदलाव हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी बच्चे से बात करते हैं और बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर समझदारी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी बात कभी भी कह दे रहा है। कुछ समय के बाद आप उसी बच्चे से पुनः मिलते हैं और इस बार आप उससे बात करके ये समझते हैं कि अब उसके अंदर समझदारी आ गई है, उसकी बातों में तार्किकता आ गई है। तो किसी बच्चे के अंदर ये जो बदलाव आया है, ये एक गुणात्मक बदलाव का उदाहरण है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम ये माप सकें कि पहले उसकी समझदारी कितने किलो में, लीटर में या मीटर में थी और आज बदलकर कितना हो गई है। तो इस तरह का जो बदलाव है, जिसको माप करके ये नहीं जान सकते कि पहले की तुलना में अब कितना बढ़ा है, उस तरह के बदलावों को हम गुणात्मक बदलाव यानी क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। और जब किसी बच्चे के अंदर ये क्वालिटेटिव चेंजेस होता है तो उसके अंदर दो बदलाव आते हैं। पहला, उसके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आता है और उसके कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आता है। यानी कि जब भी बच्चे के अंदर गुणात्मक बदलाव हो रहा होता है तो उसके कार्य करने के तरीके या और कार्य करने की क्षमता, यानी कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर गुणात्मक बदलाव होता जाएगा, उसके फंक्शन करने की क्षमता पहले से और ज्यादा बेहतर होती जाएगी। इसीलिए इस गुणात्मक बदलाव को फंक्शनल चेंजेस भी कहते हैं। फंक्शनल चेंजेस भी कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्द आता है प्रकार्यात्मक बदलाव। तो हमने समझा कि गुणात्मक बदलाव किसी बच्चे के अंदर होने वाले वो बदलाव हैं जिसकी वजह से उसके कार्य करने की क्षमता और उसके कार्य करने का तरीका पहले की तुलना में लगातार बेहतर होते जाता है, यानी कि उसके फंक्शन करने की क्षमता बेहतर होते जाती है। विकास में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। देखिए, इस क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक बदलाव का अर्थ ऐसे शारीरिक बदलावों से है जिसमें हम उसको माप कर ये जान सकते हैं कि पहले की तुलना में अब
कितना बदलाव आया है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार प्रकार का बढ़ना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये कुछ क्वांटिटेटिव चेंजेस के उदाहरण हैं और इनको हम माप करके ये जान सकते हैं कि पहले की तुलना में कितना बदलाव आया है। तो इस तरह के बदलावों को हम लोग मात्रात्मक बदलाव कहते हैं। इसी क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए कभी कभी फिजिकल चेंजेस शब्द इस्तेमाल कर लेता है। फिजिकल चेंजेस यानी कि शारीरिक बदलाव। इसी के लिए कभी कभी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी यूज हो जाता है। यानी कि संरचनात्मक बदलाव। हिंदी में इसी के लिए एक शब्द और बड़ा पॉपुलर है, वो है परिमाणात्मक बदलाव। देखिए, ये जो अलग अलग शब्द मैं आपको एक ही जगह पे बता दे रहा हूं, इसको बताने का उद्देश्य यही है कि अगर क्वेश्चन में आपको किसी भी एक शब्द के रूप में इस बात को पूछा जाए तो उस तक पहुंचने में, उसको समझने में और सही ऑप्शन तक पहुंचने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इन जो अलग अलग शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है कि विकास के दौरान होने वाले ऐसे बदलाव जिसमें हम माप करके ये जान सकते हैं कि पहले की तुलना में अब बदलाव आया है, उसी को हम मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। जो अगला है वो है ह्रासात्मक परिवर्तन। इसका अर्थ यह है कि वृद्धावस्था के दौरान शारीरिक क्षमताओं में होने वाली गिरावट को भी हम लोग विकास के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। वृद्धावस्था के दौरान मानव के शरीर में कई तरह की क्षमताओं में कमी आती है। सुनने की क्षमता में, देखने की क्षमता में, बोलने की क्षमता में, याददाश्त की क्षमता में, किसी चीज को होल्ड करने की क्षमता में। तो ये जो क्षमताओं में गिरावट आई है, इसको भी विकास के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो चेंजेस आया है, ये अचानक से रातों रात आया हुआ चेंज नहीं है, बल्कि समय के साथ आया हुआ परिवर्तन है। इसीलिए इनको विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर सवाल यह है कि विकास क्या होता है, तो विकास ताउम्र चलने वाली बदलावों की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध रूप से हमें जीवन के सभी पक्षों में पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए होती है। तो अगली क्लास में हम लोग डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी और लर्निंग, इसके अर्थ को समझेंगे तथा इसके आपसी संबंधों को जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करके इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।